जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 27 नवंबर 2020 को दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हुए थे चारों शिफ्टों में, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य करने के लिए जाने का वर्णन करता है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न है, अगला सवाल है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो राइजोपस। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो कॉफी की खेती। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो छत्तीसगढ़ नदी पर, छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है, मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है? तो नॉर्वे के। मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है? नॉर्वे के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो स्कॉलियोडोन्स। निम्नलिखित में से किसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? स्कॉलियोडोन्स के हृदय में। अगला सवाल है, लोटियान नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो राजस्थान से। लोटियान नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से। अगला सवाल है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रेहड़ी वाले। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रेहड़ी वाले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो कपास। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो कपास कोई। अगला सवाल है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो अनुच्छेद 40 में। अगला सवाल है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो राधानगर बीच अरब सागर का नहीं है। और कौन कौन से अरब सागर के हैं? तो वर्कला बीच, पालोलिम बीच और कोवलम बीच। अगला सवाल है, ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अगला सवाल है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दुर्मांसम या डेंड्राइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूके के। अगला सवाल है, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। अगला सवाल है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? बलदेव सिंह को। अगला सवाल है, प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऐहोल में। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम हैं? तो खेती का आदिम स्वरूप के। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो जेब्रा नहीं है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल है, पावलकोट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पावलकोट नामक जनजातीय पर्व तो मिजोरम राज्य से। अगला सवाल है, धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख मुख्यमंत्री बने थे? मदन लाल खुराना। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? मदन लाल खुराना। अगला सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 91 के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो 1915 में। अगला सवाल है, मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। अगला सवाल है, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से डैश से संबंधित है? तो नागालैंड से। येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से डैश से संबंधित है? नागालैंड राज्य से। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग डैश प्रतिशत हुई? तो 17.5%। अगला सवाल है, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश को किस तरह बनाते हैं? तो चौथा। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश को किस तरह बनाते हैं? तो चौथा। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? तो अनुच्छेद 143। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? अनुच्छेद 143। अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश में किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, ये गलत है। और कौन कौन से सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन आरंभ किया था। अगला सवाल है, लॉर्ड वोल्डेमार्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? तो जेके रोलिंग के। लॉर्ड वोल्डेमार्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? तो जेके रोलिंग के। अगला सवाल है, डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो गड़िया पूजा। डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो गड़िया पूजा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मठ जो है सिक्किम में स्थित नहीं है? तो ताबो मठ। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा? तो 1 वर्ष। अगला सवाल है, मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो मल्चिंग। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थों की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो मल्चिंग कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो उत्खंड जो है वो नदियों से संबंधित नहीं है और विसर्प, जलप्रपात और पितरिका है। अगला सवाल है, एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है?
तो मासी मागम। डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में एक जल निकास तक ले जाया जाता है, तो मासी मागम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है, तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। अगला सवाल है, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर डैश को प्रभावी हुआ था, तो 2018 को। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर डैश को प्रभावित हुआ था, 2018 को। अगला सवाल है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो, तो धारा 16। अगला सवाल है, पाणिनि कौन थे? पाणिनि कौन थे? एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। अगला सवाल है, डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना था, तो हर्षवर्धन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है, तो राखी गढ़ी जो है गुजरात राज्य के बाहर स्थित है। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष डैश थे, तो वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? 20 मार्च को। अगला सवाल है, दिग निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है? दिग निकाय डैश के प्रवचनों का एक समूह है, तो बुद्धों का। अगला सवाल है, प्रवासी रोजगार डैश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को आयुक्त नियोक्ता से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करता है, तो सोनो सूद। प्रवासी रोजगार डैश की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करता है, तो सोनो सूद की। अगला सवाल है, ईमानगांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है? ईमानगांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है, तो घोर नदी के किनारे। अगला सवाल है, वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मंदिर वास्तुकला से। वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो फाग। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? फाग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चीनी कारखाना। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चीनी कारखाना। अगला सवाल है, कावेरी दोरोनी भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश में स्थित है? तो केरल में। कावेरी दोरोनी भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश में स्थित है? तो केरल में। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको दोस्तों, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है मेरे सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो अपने दोस्तों में शेयर करें।